चंद्रशेखर भाई को 27 में मुख्यमंत्री जरूर बनाओ। बहन कुमारी मायावती जी के साथ। मायावती जी को क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने? कोई नेता अधिकारी 100 करोड़ 200 करोड़ साल भर में दो। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल तय करके बैठे हैं हम। ये पूरी राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त स्थायी दुश्मन नहीं है और मायावती पसंद नहीं है। चंद्रशेखर भाई पहले किस पार्टी के साथ हुआ करते थे? मायावती। बीजेपी तो मिट सकते हैं लेकिन हम इसमें वोट नहीं दे सकते। तो मंत्री भी है क्या नहीं निकली, वो हमारे साथ दोगलाई करी उसने, इसलिए हम उससे दूर हुए। भाई आप सभी को नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर में संविधान दिवस पर आजाद समाज पार्टी की जीआईसी मैदान में एक बड़ी रैली हो रही है। और ये रैली 3 मंडल की रैली है और इस 3 मंडल में मेरठ, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद मंडल के जो जिले हैं उनसे लोग पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद मंच पर मौजूद हैं और उनके चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं कि मंच से चंद्रशेखर आजाद आज क्या संदेश देंगे। बड़ी खबर ये भी है कि मुजफ्फरनगर के बड़े नेता के तौर पर पहचाने जाने वाले शाहनवाज राणा भी आज आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। ये आप लोगों का उत्साह देख सकते हैं, जबरदस्त तरीके से लोगों में अपने नेता के प्रति उत्साह है। और इस लोगों से बात करेंगे कि वो किस उम्मीद के साथ आए हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? हम पैराम करता है भाई, उड़ता और भाई चंद्रशेखर भाई को 27 में मुख्यमंत्री जरूर बनाओ। जय भीम। मायावती को छोड़ दिया आप लोगों ने? हाँ भाई, छोड़ दे, वैसी साथ नहीं मिल पा रही। चंद्रशेखर भाई को ही बनाओगे वो मुख्यमंत्री भाई। जय भीम, जय भीम। बसपा की जो सुप्रीमो है, उस बसपा पार्टी में और मायावती में क्या कमी देख रहे हैं आप जो चंद्रशेखर के? भाई की साथ नहीं मिल पा रही, बस यह कमी है और कुछ नहीं है। वैसे भाई को ही वोट देंगे आपकी बार 27 में मुख्यमंत्री चंद्रशेखर भाई को बनाओगे। जय भीम, जय भीम। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद तो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, भाजपा के नाम को कोई नहीं, सरकार भाई काम नहीं करता। भाई मारा भाई है, दिल का साथ है, दिल का बिल्कुल दिल का साथ रहेगा भाई के साथ। और 27 में मुख्यमंत्री जरूर बनाओगे भाई। कहाँ से आए आप? क्या किस वजह से आए हैं, क्या देखने आए रैली में? चंद्रशेखर भाई के लिए आए हैं, चंद्रशेखर भाई के लिए आए हैं। पहले किस पार्टी के साथ थे आप लोग? भाई के साथ ही थे। भाई तो अभी कुछ दिनों से ही तो है राजनीति में, उससे पहले किसके साथ थे? बहन कुमारी मायावती जी के साथ। मायावती जी को क्यों छोड़ दिया आप लोगों ने? क्योंकि हमारे युवा संघर्ष भाई है चंद्रशेखर आजाद जी, उसके लिए हम अपने दिल और सम्मान से आजाद वो करते हैं। तो और लोगों से भी बात कर लेते हैं, वो लोग क्या सोच रहे हैं। और आप कहाँ से आए हैं? यहीं से, मुजफ्फरनगर से। क्या किस उद्देश्य के साथ आप यहाँ पहुँचे हैं? क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए राजनीति के लिहाज से? राजनीति में जो करप्शन है, आज की डेट में जो राजनीति का करप्शन है, उस करप्शन को हटाने के लिए जो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी का एक संगठन बनाया है, आजाद समाज पार्टी, और पहले संगठन भीम आर्मी, दोनों ने मिलकर एक समाज को कंसिडरेशन करके ये तय किया है कि जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उन राजनीतिक व्यवस्थाओं से किस प्रकार भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। भ्रष्टाचार का कोई भी नेता होता है, कोई भी अधिकारी होता है, कोई नेता अधिकारी 100 करोड़ 200 करोड़ साल भर में 2-2 साल में 500 करोड़ के नेता अधिकारी होते हैं। इन चीजों के ऊपर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने एक पार्टी को बनाकर ये तय किया है कि राजनीति और प्रशासनिक रूप का जो भ्रष्टाचार है उसे पूरी तरह समाप्त किया जाए। लेकिन आजाद समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, बसपा अलग लड़ेगी, समाजवादी अलग लड़ेगी और अलग लड़ेंगे, इससे बीजेपी मजबूत नहीं होगी आपको लगता? ये ऐसा है, आज जो पीढ़ी है वो सब नेट की पीढ़ी है, आईटी युग है, और आईटी युग में आज का नौजवान पूरी तरह समझ चुका है, समझता है कि हमें वोट कहाँ, पार्टी 10-10 लोग लड़ते हैं लेकिन 10 लोग लड़ने के बाद भी एक व्यक्ति को जिताते हैं। आज युवा पूरी तरह समझ चुका है कि हमें वोट कहाँ करना है। वो 10 लोग लड़े, 20 लोग लड़े, लेकिन जो करप्शन को हटाने वाले लोग हैं, सही दिशा में राजनीति को ले जाने वाले लोग हैं, अधिकारियों पर शिकंजा कसने वाले लोग हैं, उनको ठीक से पहचान कर युवा वोट करने के लिए तैयार है। लेकिन मेरा कहना है कि जब वोटों का बंटवारा अगर हुआ तो उसका सीधा फायदा भाजपा को मिलेगा, नहीं मिलेगा? वोटों के बंटवारे की दिशा ये है कि अपने अपने कैडर का वोट है, सबके पास अपने अपने कैडर का वोट है, लेकिन यहाँ कैडर जो सबसे बड़ा कैडर है, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त स्थायी
दुश्मन नहीं है। और राजनीति कब करवट बदल जाए, कब किस दिशा में चली जाए, ये तय समय परिस्थितियां करती है। बड़ी संख्या में जो दलित समाज के लोग हैं वो मायावती जी के साथ भी हुआ करते थे या हैं, और यहाँ भी बड़ी संख्या में जो दलित समाज के लोग आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये वोट बैंक में भी तब्दील हो पाएंगे, वे बसपा को छोड़ पाएगा दलित समाज? बसपा अभी बहन जी, दरअसल क्या है कि बहन जी ने दलित समाज को जगाने का काम किया है। दलित समाज के साथ साथ समस्त ओबीसी, समस्त एसटी एससी को जगाने का काम बहन जी मायावती जी ने किया है। 2007 के समय याद है जब बहन जी सत्ता में आई थी, तो सत्ता में आने के बाद उन्होंने कैसे परिवर्तन किया, लेकिन वही परिस्थितियां बदलती गई, समय बदलता गया। अब बहन जी उस स्थिति में नहीं है कि पूरी तरह शासन को चला सके। अब भाई चंद्रशेखर आजाद जो आए हैं, उन्होंने तय किया है कि हम एक युवा वर्ग इस देश में लगभग 95 करोड़ की संख्या में 17 से 35 साल का जो युवा है, वो युवा चाहता है कि इस देश में जो नेताओं का भ्रष्टाचार है, जो अधिकारियों का भ्रष्टाचार है, उसको मिट्टी में मिलाया जाए और इस देश की युवा शक्ति को, जनशक्ति को उसके अधिकार दिलाए जाए। क्या आप चाहते हैं कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन उत्तर प्रदेश में भी हो? समय आने पर ये सब, समय आने पर जिस चीज की जरूरत होगी वो सब साथ आ जाएंगे। और आज भारत की जनता, भारत के सब लोग समझ चुके हैं राजनीति को। अब क्या है, जाति धर्म से उठकर अब जो जनता चाहती है, जो सही जनता को सुविधा दे सके या जनता को न्याय दिला सके, आज उसकी बोल है। तो आज जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी है, उन्होंने जो जमीन पर रोड पर आकर जो लोगों के लिए आवाज उठाई है, लोगों के लिए उनका संघर्ष किया है, आज उसके बल पर मुजफ्फरनगर में ये महिला सैलाब आया है। आज तुमने देखा होगा कई किलोमीटर दूर तक सड़कों पर गली चौराहे सब नीले हो चुके हैं। ये एक ऐतिहासिक दिन बना दिया है। आज संविधान दिवस के अवसर पर संविधान बचाओ महारैली, बहुत बड़ा मैसेज इससे उत्तर प्रदेश को जाएगा। आने वाली आगामी चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव में भी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और 2027 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सत्ता में बैठने का मौका मिलेगा। बहुजन समाज दो जगह डिवाइड हो जाएगा, बसपा में भी और आजाद समाज पार्टी के साथ भी। तो इससे जो बहुजन मूवमेंट है, जो बहुजन आंदोलन है, वो कमजोर नहीं होगा क्या? बहुजन समाज समझदार हो चुका है। जो बहुजन समाज के लिए काम करेगा, बहुजन समाज उसके लिए जाएगा। बहुजन समाज बहुत समझदार हो चुका है, अब उसकी तरफ चलेगा। जिस जो बहुजन समाज के लिए काम करेगा, बहुजन का मिशन बनाएगा, बहुजन के सम्मान करेगा। क्या उम्र है आपकी? 18 साल। वोट है आपकी? अभी नहीं बनी, बनने जा रही। अच्छा, कि क्या क्या रैली में क्यों आए हो? क्या 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 कारण है रैली में आने का? देखने का प्रधानमंत्री बना। क्या नाम है तुम्हारा? लक्ष्य कुमार। पहले किस पार्टी के साथ हुआ करते थे जब चंद्रशेखर आजाद नहीं पार्टी नहीं थी? मायावती के साथ। तो मायावती जी को क्यों आप लोगों ने छोड़ दिया, क्या कारण रहा? हम क्या करते थे, हमारी स्टेनी कुछ नई पार्टी आई, सांसद में जहाँ सांसद में नहीं कुछ बोलते, मायावती पसंद नहीं है। चंद्रशेखर भाई जी पहले किस पार्टी के साथ हुआ करते थे? मायावती, बहुजन समाज। तो पसंद नहीं है मायावती? क्या कारण है ना पसंद होने का? चंद्रशेखर भाई के अंदर एक वो बात है जो मायावती के अंदर नहीं है। ये हर जगह जाते हैं, चाहे कोई दलित हो, चाहे गोड़ लगी हो, किसी का कुछ बोल नहीं जाते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद तो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, वोटों का बंटवारा हो, बीजेपी को फायदा हो। ना, बीजेपी झूठा साबित कर रही है, बीजेपी झूठा साबित कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। चंद्रशेखर भाई ईमानदार आदमी है। लोकसभा चुनाव जो अभी गए हैं उसमें आप किस पार्टी के साथ थे? मैं चंद्रशेखर कहाँ से आए आप? सहारनपुर। चंद्रशेखर का को तो कोई कैंडिडेट ही नहीं था उसमें? नहीं, मेरे जो भाई है वो बीमार में जिला है। अच्छा। हाँ जी, बीमार में जी। कहाँ से आए आप? बुढ़ाना जी। बुढ़ाना से आए हैं। क्या सोच रहे हैं इस रैली से, क्या संदेश जा रहा है? भाई चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा, आने वाले टाइम पे कैसे बनेंगे मुख्यमंत्री? अभी तो बहुत छोटी पार्टी है। वोट देंगे, फुल जनता साथ है और ताकत के साथ है। नहीं, ऐसा तो नहीं कि वोटों का बंटवारा हो जाए और फिर बीजेपी सत्ता में आ जाए। हम बीजेपी को मिट सकते हैं, लेकिन हम इसमें वोट नहीं दे सकते। हम भाई चंद्रशेखर के साथ हैं। आप देखिए, आप बुढ़ाना से हैं जी। 2022 में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ी थी, वहाँ किसे वोट दिया था?
उस टाइम पे हमने लोकदल को दिया था। और लोकदल कहाँ है आज? लोकदल बीजेपी में भाग गई जी, हमें खुद को बेच के चली गई। कल को चंद्रशेखर आजाद ही बीजेपी में चले गए। कौन? भाई चंद्रशेखर बिकने वाले नहीं है इंसान, और ये बीजेपी में जाने वाले नहीं है। ये भाई चंद्रशेखर है, ये बिकने वाली नस्ल नहीं है इनकी। तय कर लिया कि मुख्यमंत्री बनाना? मुख्यमंत्री बनाना है जी हमें। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल तय करके बैठे हैं हम। ये पूरी जनता भाई मुख्यमंत्री भाई चंद्रशेखर को मुख्यमंत्री के रूप में देख। वैसे पहले किस पार्टी के साथ रहो थे? पहले हम जो है जी अजीत के साथ में रह रहे थे जी। अच्छा, अजीत के साथ में रहते, हमारे जो बाप दादा थे जी। तो अब क्या बात, क्या कमी आ गई? अब तो मंत्री भी है। क्या नहीं निकली, वो हमारे साथ दोगलाई करी उसने, इसलिए हम उससे दूर हुए। भाई चंद्रशेखर के साथ में हम 2017 से। तो इस बात के आप मानते हैं बात की चंद्रशेखर आजाद नहीं करेंगे जो लोकदल ने करा? भाई चंद्रशेखर आजाद जी नहीं करेंगे ऐसा काम जो लोकदल ने करा और जो बीजेपी ने करा। भाई चंद्रशेखर जी हर आदमी के साथ में दिल और जान से साथ में मिलकर चलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लोगों में बहुत जबरदस्त उत्साह है और लोग कह रहे हैं कि वो चंद्रशेखर आजाद को 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग बैरिकेडिंग को तोड़कर, बैरिकेडिंग को कूदकर डी में आ रहे हैं और लोगों को आना का सिलसिला भी बाहर से अब तक जारी है। जो दूर की जगह थी वहां से लोग आ रहे हैं। आप सभी का इंडिया एक्सप्रेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।